नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ईरान से लेकर अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी थोड़े बहुत बादल राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें मध्य और पूर्वी भारत में भी कुछ मौसमी सिस्टम सक्रिय बने हुए हैं, जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो यहां पर भी आज काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। यानी अभी भी मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, तेलंगाना से लेकर कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल इस समय भी नज़र आ रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी 9 अप्रैल को, यानी 9 अप्रैल को देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है उसके प्रभाव से यहाँ पर ये बादल आगे पहुँचेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है उसके प्रभाव से राजस्थान के भी क्षेत्रों में या पंजाब से लेकर हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान सफ़ेद कपासी बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। और इसके अलावा बात करें राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर इस तरह से ये नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर रतलाम, साथ में ही नीमच से लेकर गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, भोपाल से लेकर पूना, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर कुछ जबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए कुछ बालाघाट से लेकर उमरिया, सादोल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर तेज़ ओलावृष्टि जैसी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी सिंगरौली से लेकर रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, उमरिया और कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान खास तौर पर मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। झारखंड से लेकर झारखंड से लेकर उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ बर्फबारी जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कदुआ स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार के क्षेत्र है, झारखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर एक दो स्थान पर हल्की हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में 10 अप्रैल के आसपास नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ उज्जैन रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर चंद्रपुर से लेकर अकोला अमरावती नांदेड़ के आसपास से लेकर कुछ मध्य के यानी शिवाजी नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 11 अप्रैल की, 11 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के और दक्षिणी क्षेत्र हैं, और इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर बीच बीच में खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 12 अप्रैल की, 12 अप्रैल को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी नजर आ रहा है। साथ में ही इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और 12 अप्रैल से ही केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यही बारिश की गतिविधियाँ कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी नांदेड़ से लेकर जो पुणे के मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही सांगली सतारा के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी जो मध्य के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बात की जाए तो असम सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल को यही पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर के आसपास से लेकर कुछ बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों से होते हुए भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ तेज धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ या ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर के आसपास से लेकर कुछ झांसी, कानपुर, लखनऊ के आसपास से लेकर प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लेकर
तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी 13 अप्रैल को देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल को यही पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा अभी के अनुसार देखा जाए तो हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यानी चूरू से लेकर झुंझुनू के आसपास से जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर तेज आंधी जैसी गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, साथ में ही बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 15 अप्रैल की, 15 अप्रैल को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 16 अप्रैल की, 16 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 17 अप्रैल की, 17 अप्रैल को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक और पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अभी के अनुसार ये जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, यानी परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आने वाले 8-10 दिनों के दौरान लगातार भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर ये परिमानसून बारिश का एक नया दौर आज से ही शुरू हो गया है वैसे, और लगातार आने वाले 8-10 दिनों के दौरान ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ जारी रहती हुई नज़र आ रही हैं।